नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसान पुत्र अभिषेक जाट के नेतृत्व में ठेला संचालकों का इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन। 15 दिनों में नगर निगम की तानाशाही रवैया से एवं ठेला संचालकों को उचित स्थान न मिला तो उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। इंदौर के मूसाखेड़ी एवं पालदा के ठेका संचालकों ने नगर निगम के खिलाफ किसान पुत्र अभिषेक जाट के नेतृत्व में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान ठेला संचालकों का कहना है कि इंदौर नगर निगम की दादागिरी और तानाशाही पूर्ण नीति बंद की जाए। आए दिन नगर निगम द्वारा ठेला संचालकों पर अत्याचार किया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर हमारे ठेले सामान सहित जब्त कर लिए जाते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, कपड़े, अन्य सभी फुटकर सामान जो आम व्यक्ति के रोजाना जीवन में काम आते हैं। यही नहीं, जब्त सामानों के साथ साथ ठेलों को भी तोड़ दिया जाता है। नगर निगम की दादागिरी और तानाशाही की वजह से हम ठेले वालों का व्यवसाय करना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण हमारे परिवार का पालन पोषण तो दूर, बच्चों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को शिक्षा कहां से दे पाएंगे। ठेला संचालकों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि नगर निगम के अत्याचारों से ठेला संचालकों को मुक्ति दिलाई जाए। ठेला संचालकों को उचित जगह पर ठेले लगाने की अनुमति दी जाए। अगर आगामी 15 दिनों में हमारी समस्या का हल नहीं किया गया तो हम ठेले वाले ग्रुप प्रदर्शन के लिए विवश हैं। इसके तहत सभी सब्जी मंडी, अनाज मंडी, फल मंडी, सियागंज मंडी आदि सभी जगह पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसके कारण आम लोगों तक फल, सब्जी, अनाज एवं जरूरत का सामान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम इंदौर एवं मध्य प्रदेश शासन की होगी। ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम पर। किसने ज्ञापन दिया और क्या मामला पूरा? आज मूसाखेड़ी क्षेत्र के ठेले वाले लोगों के द्वारा नगर निगम के द्वारा ठेलों पर कुछ कार्रवाई की गई। उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय को संबोधित करके ज्ञापन दिया गया है और उसमें उन्हें नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध किया है। जी सर, सरकार एक और इन ठेले वालों को लोन भी देती है, मुद्रा लोन भी देती है ताकि इनका रोजगार बना रहे, तो दूसरी ओर नगर निगम इस तरह की जो कार्रवाई करती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अब इसमें ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो भी तथ्य है उनका परीक्षण करके वरिष्ठ स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेनली रोड के ऊपर अनधिकृत रूप से जो ठेले लगाने से पार्किंग व्यवस्था बाधित होती है, उसको लेकर के कार्रवाई की गई है और इसमें और भी परीक्षण किया जाएगा। जो भी नियमानुसार हो सकता है वो कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय दे दीजिए। घनश्याम धनगर, SDM जून इंदौर। थैंक यू। जो ठेला कहाँ पे लगाते हैं, कौन से? मूसाखेड़ी में लगाते हैं। मूसाखेड़ी। अभी किस तरह की परेशानी नगर निगम से? अभी नगर निगम की गाड़ी आती है और हम लोगों को गाली गलौज करके भगाती है और डेली वहाँ पे 3-4 घंटे खड़ी रहती है। डेली 3 महीने हो गए। 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। शाम को भी आई। क्या नगर निगम के कुछ कर्मचारी पैसे भी लेते हैं? पैसे भी मांगते हैं, पैसे भी मांगते हैं और जो लोग दे देते हैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलते। आटा ठेला उठा के ले जाते हैं और फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद 100 रुपए 200 रुपए लेके वापस छोड़ देते हैं। अभी वो बता रहे कि यातायात प्रभावित होता है। क्या यातायात? आप भी सड़क पर ठेला लगाते हैं, यातायात प्रभावित होता है? नहीं, सड़क पर लगाते हैं, रास्ता छोड़ के लगाते हैं। रोड बन रहा है, आने जाने वाले की रास्ता बनी। अभी क्या कहना चाहेंगे? ये आपने अधिकारी को ज्ञापन दिया कलेक्टर कार्यालय में, क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने? हमको मिले नहीं अभी कलेक्टर साहब मिला, अधिकारी मिला। अधिकारी मिल गया। आपका नाम बताइए। रेखा मठोलिया। व्यापारी है और महिला पुरुष सभी यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं। नगर निगम की किसी कार्रवाई से त्रस्त होकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला? देखिए, नगर निगम इनके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है। निरंतर नगर निगम लूटने में लगी हुई। 45,000 करोड़ का बजट खा गई 5 साल में। 3300 करोड़ नाले में खा गई। ड्रेनेज के नाम पे खा जाती है तो अब गरीबों का अधिकार भी खा रही है। गरीबों से 500 रुपए रह के नगर निगम के अधिकारियों के घर चल रहे हैं। तो गरीबों की सब्जियों से नगर निगम के कर्मचारियों के यहाँ सब्जी बन रही है। गरीबों के कपड़ों से उनके बच्चों के कपड़े पहना रहे हैं। तो इस तरीके की परिस्थिति हो गई। ये उग्र और व्यवस्थित तरीके से लोगों ने आए, अपनी बातों को रखा एसडीएम के सामने। एसडीएम ने कहा कि हम जरूर कलेक्टर साहब से बात करेंगे और यदि कलेक्टर इस पे संज्ञान नहीं लेते तो 5 दिन बाद नगर निगम का घेराव होगा। उसके 12 दिन बाद मान के चलो लगभग जो आंदोलन है वो उसमें धार आएगी और अपनी बातों के हिसाब से लोग एक शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। जो शासन सोया हुआ है और इस तरीके से सोया है 3-4 सालों से, तो इंदौर शहर के हर ठेले वाले को परेशान कर दिया। 12-12 साल के बच्चों के ठेले उठा जाना,
फल सब्जियां उठा जाना, उनका शोषण करना, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। और मैं मानता हूं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। हम न्याय के लिए आए, हम किसी विवाद और परिस्थिति के लिए नहीं आए। एक तरफ सरकार जो है इन लोगों को मुद्रा लोन और तमाम तरह के लोन देके रोजगार की बात करती है, और दूसरी तरफ ये इस तरह से इनसे ठेले उठाती है। देखो, वही कह रहा हूं मैं कि निरंतर जिस तरीके से इनके साथ घटनाएं हो रही है, सरकार कहती है हम इनको 10,000 दे रहे हैं, वो जुमला देके चले जाते हैं, और उन्हीं के लोग आते हैं और इनसे मान के चलो उस 10,000 की बजाय इनका ठेला उठा जाते हैं 14,000 का, इनके कांटे 3-3 हजार के उठा जाते हैं, इनकी सब्जियां यदि उसमें 10,000 की पड़ी है, 15,000 की पड़ी है, वो उठा जाते हैं। तो 10,000 रुपए के चक्कर में कहीं ना कहीं मान के चलो कि इनका तो शोषण हो रहा है, तो फिर आप रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, देश मजबूत कैसे होगा। नगर निगम और यातायात प्रशासन जो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि यातायात प्रभावित होता है इनके ठेले से। यातायात कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि रोडे इतनी चौड़ी है, जो रोडों पे पार्किंग है। अब आप यातायात की बात कर रहे हैं, भैया मोबाइल घुमा, ये रोड पे गाड़ियां लगी है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या यातायात को प्रभावित नहीं कर रहे? कौन सी गाड़ी उठी? इधर देखो भैया, कार लगी है, लगा, यही कलेक्टर के सामने खड़े, यही कलेक्टर के सामने खड़े हैं। अब आप मुझे ये बताओ, इधर पीछे घुमाओ, मोबाइल घुमाओ, यदि आपने बात करी है यातायात की, ये देखो, वो देखो, ये सब लगा हुआ है। और 1 सेकंड यार कथा, ये सब लगा हुआ है और लोग कह रहे कि ये यातायात रोक रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए नगर निगम के अधिकारियों को, वो फ्री की सब्जी चाहिए अपने किचन में बनाने के लिए। ये शर्म आना चाहिए। और ये उन भिखारियों से भिखारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी, और जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ ताकत के साथ। और हर आदमी से 500 रुपए ले रहे हैं, किसी से 1000 रुपए ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निगम की यही कार्रवाई जारी रही तो क्या आगे कोई आंदोलन होगा बड़ा इस मामले में? इसमें आंदोलन भी होगा और सरकार भी बदल दी जाएगी। ठेले वाले 35,000 इंदौर शहर में, कान खोलकर सारे सब सुन ले। और इनमें से पार्षद और महापौर के चुनाव के कैंडिडेट खड़े कर दूंगा मैं, तो आप जीतोगे कैसे ये तय कर लेना। आपका परिचय? अभिषेक जाट, राव विधानसभा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।